पाकिस्तान से माता पिता की तलाश में इंदौर आई मूक बधिर गीता के माता पिता की तलाश अब लगता है जल्द ही खत्म होने की कगार पर है। कई सालों से इंदौर में रहकर गीता के माता पिता को तलाशने की कवायद इंदौर के ही एक संस्था के संस्थापक ज्ञानेंद्र पुरोहित और उनकी पत्नी लगातार कर रहे हैं। और अब जब माता पिता के मिलने की उम्मीद जागी तो एक नियत स्थान पर रखकर उसके माता पिता की तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। वहीं गीता महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर स्थित परभणी में एक परिवार ने गीता की पहचान की है। पाकिस्तान से भारत आई मूक बधिर गीता इंदौर से अपने परिवार से मिलने इनके मूल स्थान वाले प्रदेश परभणी सुबह 8 बजे निकली। यह वर्तमान में रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श के सदस्य ज्ञानेंद्र और मोनिका पुरोहित की संस्था आनंद सर्विस सोसाइटी में निवासरत है। इस संस्था के द्वारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट, जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग इंदौर और इंदौर पुलिस के अथक प्रयासों से गीता के मूल स्थान का पता ढूंढ निकाला गया है। गीता के साथ ज्ञानेंद्र पुरोहित, महिला स्टाफ और पुलिस स्टाफ परभणी छोड़ने जा रहे हैं। कुल मिलाकर कई लोगों की निस्वार्थ मेहनत के बाद अब वह दिन दूर नहीं जब गीता अपने परिवार से मिलेगी, जिसे लेकर शहर, प्रदेश और परिजनों को लेकर मोनिका पुरोहित भी रवाना हुई। इसका सबसे बड़ा होता है गीता के माता पिता को ढूंढने के लिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर पुलिस प्रयास कर रही है। लगातार हम लोग प्रयास करते रहे हैं। हमारी जो आनंद सर्विस सोसाइटी है, मैं ज्ञानेंद्र पुरोहित हूँ, मोनिका पुरोहित जो मेरी वाइफ हैं, और हमारा पूरा टीम आनंद सर्विस सोसाइटी का लगा हुआ है। इंदौर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और आज एक नई चीज हुई है। गीता जिनके लिए आज जो परभणी के पास में ये कौन सा जिंतूर एक जगह है, यहाँ परिवार ने दावा किया कि गीता हमारा बेटी है। तो ये माँ है जो ये कह रही है कि गीता इनका बेटी है। और ये सिस्टर है, माँ का नाम क्या है? मीना। माँ अपना नाम मीना बताते हैं और आपका पूजा बोलते हैं कि वो इनका बहन है। और इसका नाम क्या है? राधा। ये बोलते हैं कि इसका नाम राधा है। और हमारे साथ अनिकेत सेलगांवकर हैं जो पहल फाउंडेशन परभणी से है और ये लगातार हेल्प कर रहे हैं। इंदौर रेलवे जीआरपी पुलिस से साधना बघेल हैं। तो एक ये मानवता का रिश्ता बनाने की बात हुई है। आज भागमारे साहब जो एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर हैं परभणी में, वो इनके अंकल लगते हैं, उनके यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बिल्कुल बेटी जैसा इसको, उनका बेटी भाई बच्चे आप सब साथ में होके उसका हेल्प कर रहे। और इन्होंने कहा आपको क्या लगता है ये आपका बेटी है, आपके परिवार का बेटी है? जी। तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। साइंटिफिक प्रोसेस होती है, डीएनए होता है, सब कुछ होता है, रिश्ता होता है जो दिल से अपनाने का होता है। गीता से हम पूछेंगे, सारे लोग अच्छे हैं, खाना सब खिलाया। गीता भी बहुत खुश हुई, यहाँ पर सबको मिलकर गीता भी बहुत खुश हुई है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि गीता भी बहुत खुश है और ये परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं। ये दादी है। तो ये दादी हैं। हाँ, हालांकि गीता एकदम से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, बट गीता को भी एक परिवार चाहिए है और परिवार को भी गीता चाहिए, ये गीता जैसी बिटिया चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि यदि ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। और बहुत जल्द हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि यहीं पर कैंपिंग करेंगे परभणी में, पहल फाउंडेशन में पड़ेगी। और फिर माता पिता का तलाश तो जारी रहेगा, प्लस आप लोग से भी मिलती रहेगी। और ऐसे ही हम सुखद स्वरूप में हम ये प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। मैडम, काफ़ी परिश्रम रहा आपका गीता को उसके परिवार से मिलाने के लिए। फिलहाल क्या अपडेट है गीता का, कहाँ के लिए रवाना हुई है और क्या उम्मीदें आप करते हैं? गीता के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। हमारे पास 20 जुलाई को गीता उसकी स्वयं की मर्जी से यहाँ पर आई थी और हम लोग लगातार इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जैसे जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जो सबसे बड़ा हमको जो क्लू मिला था, पहला वो ये था कि इसकी सीधे तरफ की नाक में छेद है और इसका जो चावल खाने का स्टाइल है वो हमको कुछ दक्षिण भारतीय से मिलता जुलता लगा। और इसने कुछ एक बात, हम कई सारी चीज़ें हमको बताती थी कि जैसे इसके गांव में चावल का खेत है, गन्ने का खेत है, मूंगफली की खेती है, रेलवे ट्रैक है, मैटरनिटी होम है और एक नदी है बहुत बड़ी।
और वो लीड के कारण, और इसके जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 2 ही भाषाओं में लिखा रहता था, इंग्लिश और हिंदी। एक्चुअली जब हम ये सारी चीज़ें सर्च करते करते एक बहुत छोटी सी सर्च पर पहुँचे तो वो ये था कि ये कहीं ना कहीं, और इसके जो लुक्स थे वो दक्षिणी टाइप के थे, तो हमको लगा कि या तो तेलंगाना या महाराष्ट्र की हो सकती है। महाराष्ट्र के ऊपर हमको थोड़ा डाउट इसलिए ला रहा क्योंकि जो मराठी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है, तो ये बचपन में ये नहीं समझ सकती थी कि मराठी और हिंदी में क्या रहा है, बस ये देवनागरी समझकर उसको ये बोलती होगी। वहीं से हम लोगों ने अपना काम चालू करा। इसको पहली बार पुरोहित जी और हमारे लेडी स्टाफ, जीआरपी के हमारे स्टाफ इंदौर से, और इंदौर डीआईजी साहब की काफ़ी सारी उसमें हमको मदद मिली, और हम लोग उसको पहली बार जब लेकर गए तो वहीं से सारी लीड निकल कर आई। तेलंगाना से और महाराष्ट्र से करीब 7 परिवारों ने हमसे संपर्क करा। कुछ का हमने जब इनसे बातचीत करी तो काफ़ी सारी चीज़ें रिजेंबल नहीं हुई, लेकिन एक जिंतूर के एक परिवार ने जो हमसे संपर्क करा वो एक बहुत बड़ा था। वो सेकंड टाइम पे हमको लीड मिली। वो गंगाखेड़, परभनी जो रेलवे स्टेशन छूट गए थे वहाँ जब इसको फिर से टीम लेकर गई है, ज्ञानेंद्र जी जो हमारी संस्था के प्रमुख फाउंडर हैं, उनके साथ ये बच्ची गई, तो वहाँ पर एक परिवार सामने आया और उनका नाम है मीना नाम है उनका, और उन्होंने जो रिजेंबलेंस बताई वो गीता के साथ काफ़ी मिलती जुलती थी। परिवार काफ़ी अभी उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी नहीं है कि वो काफ़ी सक्षम है, एक सामान्य सा परिवार है वो, और वहाँ उसकी लीड हमको काफ़ी मिलती जुलती लगी। जैसे कि उनका जो एक कल्चर, एक पहली बात तो थी कि वो लोग शाकाहार थे, जो काफ़ी सारे जो परिवार आ रहे थे वो लोग नॉन वेजिटेरियन थे, तो वहीं पर वो चीज़ें हटती थी। वो लोग शाकाहार थे और वो लोग पूजा पाठ का और फूल बेचने का काम करते थे। तो वो ये बचपन में बताती थी कि हम लोग पूजा पाठ करते थे हमारे घर में। दूसरा उन्होंने एक चीज़ बताई कि उनका जो घर था वो किसी खेत का इन्हें रखवाली करते थे, चौकीदारी करते थे, तो वो खेत गन्ने के थे और मूंगफली के खेत थे। अब बचपन में घूमने के समय ये सब चीज़ें एक बच्चा नहीं समझ सकता है कि खेती खुद की है दूसरे की है। दूसरा ये जो समय बताती थी वो बोलती थी कि सूरज थोड़ा सा ऊपर चढ़ा था और मैं ट्रेन में बैठी थी। आज वहाँ से जो एक ट्रेन चलती है सचखंड एक्सप्रेस, जो वहाँ से चलती है और सीधे अमृतसर को जोड़ती है, और वहाँ से वो समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान के लिए जाती है। आज भी उसका समय 10 और 11 के बीच में ही उस रेलवे स्टेशन पर रुकने का। दूसरा इसने बोला था कि चलने के 1 या 1.5 घंटे बाद वहाँ पर शंटिंग हुआ था, उसका इंजन चेंज हुआ था, भाप से वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन पे आया था वो इंजन। आज भी वहाँ पर मनमाड़ जो 1 घंटे बाद जो परभनी के बाद में जो जगह आती है वहाँ पे आज भी शंटिंग होती है, डीजल से इलेक्ट्रिफिकेशन आज भी वहाँ पर होता है, और वहाँ से सचखंड एक्सप्रेस वो होती है जो डायरेक्ट अमृतसर को जोड़ती है। ये सारे लिंक हमको मिले। माँ ने एक हमको बहुत बड़ी जो लीड दी थी वो थी कि इसके पेट पे जलने का निशान है। जब जीआरपी पुलिस की जो लेडी स्टाफ है उन्होंने जाकर, और माँ ने स्वयं जाकर देखा, उसी जगह पर वो जलने का निशान था। डीएनए अभी होना बाकी है, वो तो गीता की कंसेंट के कारण ही डीएनए हो पाएगा, क्योंकि वो 18 साल से बड़ी है, तो जब तक वो हानि करेगी डीएनए नहीं हो सकता है। लेकिन परभनी की एक संस्था है, पहल फाउंडेशन है, वहाँ पर अभी उसको कैंपिंग के लिए रखा गया है, क्योंकि बार बार इंदौर से वहाँ ले जाना और संभव नहीं, क्योंकि उसके साथ में जाने के लिए एक लेडी स्टाफ को चाहिए होता है। हमारे ज्ञानेंद्र जी जो ट्रस्टी है उनको जाना होता है। दूसरा है कि गीता अभी तक हवाई यात्रा बहुत करती थी, तो उसको स्लीपर में जाना बिल्कुल जमता नहीं है। तो हमने ये सोचा कि बार बार जाने से अच्छा है कि इसको कैंपिंग के लिए वहाँ रखा जाए। बार बार पेरेंट्स से ये मिलेगी तो शायद इसकी मेमोरीज और पॉलिश होगी और इसको कुछ याद आएगा, और मिलने से भी इंटीमेसी डेवलप होती है। 20-21 साल से अगर आप अपने परिवार से दूर हो तो एक प्यार वाली भावनात्मक रूप से अभी दूर हो गई हो परिवार से, तो संभव तो वहाँ रह रहे थे वो फीलिंग आ जाए उसको। और अगर इसके अलावा भी वहाँ से कोई लीड मिलती है, क्योंकि इसकी लीड हमको ज़्यादातर उसी क्षेत्र से मिलती है, महाराष्ट्र तेलंगाना से, तो वहाँ हमको ले जाने में अब समय नहीं लगेगा ज़्यादा। वहाँ पर एक जने को जाना है और वो सारी चीज़ें ट्रैक हो सकती है। मतलब ये कहा जा सकता है कि एक लंबी मेहनत के बाद, एक मशक्क़त के बाद अभी उम्मीद करें कि गीता अपने परिजनों के पास में आप लोगों की मेहनत के बाद पहुँचेगी। जी, हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग बिल्कुल सही जगह पे पहुँच चुके हैं, और अभी गीता कंसेंट दे दे और डीएनए होता है तो इसकी पुष्टि एकदम फाइनल होगी। और ईश्वर से हम दुआ करते हैं कि ईश्वर हमको, हमारी नेक नियत थी तो ईश्वर गीता को उसकी मंजिल तक पहुँचा दे। गीता को परभनी महाराष्ट्र स्थित पहल फाउंडेशन में भेजा गया है पुनर्वास के लिए। वहाँ पर वो कैंपिंग करेगी, क्योंकि लगातार जो लीड मिल रही है वो तेलंगाना और मराठवाड़ा से ही मिल रही थी। और अभी एक परिवार भी वहाँ पर आगे आया है जो गीता को अपनी बेटियाँ बताता है। उसने जो एक
बॉडी पर जो चिन्ह बताए वो भी गीता की वो चिन्ह मिलते जुलते हैं। सारी भौगोलिक कंडीशन भी जो गीता बताती थी वो वहाँ पर मिल गई, और जो ट्रेन का वो बताती थी और समय बताती थी वो भी वहीं से मैच हो रहा है। सचखंड एक्सप्रेस जो 10-11 बजे चलती थी, तो ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो इसके लिए अभी गीता को वहाँ पर अस्थायी रूप से कैंपेन के लिए रखा गया है, क्योंकि बार बार गीता को यहाँ से वहाँ ले जाना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि साथ में एक लेडी स्टाफ, एक जेंट्स स्टाफ को ट्रैवल करना पड़ता था, और इतना ट्रैवलिंग कोविड के समय पर रिस्की था। गीता को भी वहीं पर रखा गया है, और जब भी कोई लीड मिलेगी तो वहाँ पर जाया जाएगा और उसकी मदद की जाएगी। और इस बीच अगर गीता डीएनए के लिए तैयार आती तो उस परिवार से डीएनए होने पर आगे की चीज़ें संभव हो पाएगी। धन्यवाद। मैं मोनिका पुरोहित, संचालक आनंद सर्विस सोसाइटी।